गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो अपन शुरू करते हैं। ये अपने प्रेरणा हो गया था, मोटिवेशन से आगे की बात करेंगे अपन। बुद्धि, इंटेलिजेंस, इसके बारे में बात करेंगे जो अपने डिट में सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये टॉपिक है। बुद्धि, इंटेलिजेंस, इसके तीन पक्ष होते हैं, तीन पक्ष हैं इसके। कार्यात्मक पक्ष, संरचनात्मक और क्रियात्मक। नंबर एक, कार्यात्मक। संरचनात्मक और तीसरा है इसका क्रियात्मक। बुद्धि के तीन पक्ष होते हैं, कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक। कार्यात्मक पक्ष जो होता है वो कहता है कि बुद्धि क्या है, वो उसका कार्य कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करता है। ये बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है संरचनात्मक। संरचनात्मक में संरचना कारक सिद्धांत के बारे में बात की जाती है कि इसका गठन कैसे हुआ। संरचना कारक सिद्धांत। तीसरा बुद्धि का जो पक्ष है वो क्रियात्मक पक्ष है। क्रियात्मक पक्ष के अंदर मापन व परीक्षण का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर क्या बात करेंगे, मापन व परीक्षण की। मापन व परीक्षण की बात करते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। कुछ डेफिनेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखने के लिए भी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। परिभाषाएं जो है वुडवर्थ के क्या कहता है, सबसे पहले अपन परिभाषा लेते हैं वुडवर्थ की। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। परिभाषाओं को थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो। परिभाषाओं को जितना हो सके आप उसको शॉर्ट छोटा करके और ट्रिक के तरीके से याद करना है। वुडवर्थ क्या कहता है कि बुद्धि एक कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ महोदय क्या करता है, वुडवर्थ बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ महोदय जो बुद्धि के बारे में कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो आपको वह से याद रहेगा वुडवर्थ, और वह से क्या याद रखना है आपको, विधि। तो ये वुडवर्थ क्या कहता है कि वुडवर्थ कहता है कि बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि है। अब दूसरा है टर्मेन। दूसरा है टर्मेन। टर्मेन महोदय क्या कहते हैं, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। हमें टर्मेन जो क्या आता है वो क्या कहते हैं, टर्मेन महोदय कहते हैं कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। अमूर्त, अमूर्त विचारों, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। सोचने की योग्यता। टर्मेन महोदय क्या कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता है। टर्मेन महोदय की परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आती है। तो इसके लिए आपको याद रखना है अमूर्त विचार। इसके अंदर आपको एक चीज पकड़ लेनी है। अमूर्त विचारों के बारे में बात कौन करता है, टर्मेन करता है। टर्मेन क्या कहता है कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की जो योग्यता है वो ही बुद्धि कहलाती है। अब आते हैं स्टर्न महोदय। स्टंट महोदय क्या कहते हैं, स्टंट का मतलब स्टंट लगाना। स्टंट लगाते हैं यानी कि एक नवीन परिस्थिति होती है जिसके अंदर वो पढ़ के उसका हल ढूंढते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी नवीन परिस्थिति में पढ़कर हल करना।
नवीन परिस्थिति में नवीन परिस्थिति में पढ़कर हल करना समस्या का। स्टर्न महोदय की परिभाषा क्या है कि स्टंट, यानी आपको ऐसे याद रखना, स्टंट का मतलब क्या होता है कि स्टंट करना का मतलब है कि नई क्रिया है कोई। तो नवीन परिस्थिति में पढ़कर समस्या का जो हल किया जाता है वही बुद्धि है। स्टर्न महोदय क्या कहते हैं कि नवीन परिस्थिति में पढ़कर जो भी समस्या का हल किया जाता है वही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। अब नेक्स्ट है बर्ट महोदय क्या कहते हैं, नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करना। बर्ट से आपको याद रखना है नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन। नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन। नवीन परिस्थितियों के साथ जो समायोजन करने की कला है वही क्या है, बुद्धि कहलाती है। बर्ट महोदय ये कहते हैं कि समायोजन की बात करते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि नवीन परिस्थिति के अंदर जो पढ़कर कार्य किया जाता है और फिर समस्या का हल किया जाता है वो क्या कहलाता है, बुद्धि। वो कहते हैं स्टर्न महोदय। और बर्ट कहते हैं कि नवीन परिस्थिति का साथ समायोजन किया जाता है, जो नवीन परिस्थिति है उसके साथ हम किस प्रकार समायोजन करके कार्य करते हैं वही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। अगला है अपना गॉल्टन महोदय कहते हैं कि पहचानने व सुनने की शक्ति बुद्धि है। पहचानने व सुनने की शक्ति। गाल्टन महोदय कहते हैं कि पहचानने व सुनने की शक्ति। गॉल्टन महोदय कहते हैं कि जो पहचानने और सुनने की शक्ति है वही क्या है, बुद्धि है। नेक्स्ट है अपने थॉमसन महोदय जो कहते हैं वो वंश परंपरा से प्राप्त गुण। थॉमसन महोदय क्या कहते हैं, थॉमसन महोदय कहते हैं कि वंश परंपरा से प्राप्त गुण। वंश परंपरा से जो गुण प्राप्त होता है वही बुद्धि कहलाता है। ये इसके बारे में बात करते हैं थॉमसन महोदय। और उसके बाद में आते हैं मैकडोगल। मैकडोगल महोदय क्या कहते हैं, अतीत के द्वारा जो जन्मजात प्रकृति में सुधार होता है, अतीत के द्वारा जो जन्मजात प्रवृत्ति के अंदर सुधार होता है वही क्या है, बुद्धि है। अतीत के साथ जन्मजात प्रवृत्ति में सुधार। मैकडोगल कहता है कि अतीत के द्वारा जो जन्मजात प्रवृत्ति है, मैकडोगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां भी बताई हैं। और जो ये मैकडोगल जो है वो कहता है कि अतीत के द्वारा जन्मजात प्रवृत्ति में जो सुधार होता है वही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाती है। जन्मजात के द्वारा कर लो इधर, अतीत के द्वारा जन्मजात प्रवृत्ति में जो सुधार होता है वही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाती है। और बिने क्या कहता है, बिने महोदय कहते हैं कि निश्चित दिशा की ओर जाने की जो प्रवृत्ति होती है वही क्या है, बुद्धि। निश्चित दिशा यानी कि एक जाने की कोई एक निश्चित दिशा होती है वही क्या होती है, बुद्धि कहलाती है। निश्चित दिशा की ओर जाने की प्रवृत्ति, निश्चित दिशा की ओर जाने की प्रवृत्ति। विनय महोदय कहते हैं कि निश्चित दिशा की तरफ जो जाने की प्रवृत्ति होती है वही क्या है, बुद्धि है। और इसके बाद में एक और है महोदय बकिंघम। बकिंघम महोदय क्या कहते हैं
सीखने की योग्यता जो होती है वही बुद्धि कहलाती है। बकिंघम की परिभाषा बहुत ही इजी, सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता। यहाँ जो भी परिभाषा मैंने आपको बताई है बहुत ही शॉर्ट करके बताई है, उनके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ वर्ड्स को पकड़ना है और उनको याद रखना है। मैं आपको वापस बताता हूँ, जैसे वुडवर्थ महोदय वो कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वह से याद रह जाएगा आपको वुडवर्थ, और वह से ही क्या है, विधि। आपको इसके अंदर एक शब्द याद पकड़ लेना है कि विधि शब्द, और इस विधि शब्द को आपने पकड़ लिया, वह से वुडवर्थ और वह से विधि। यानी वुडवर्थ कहता है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है और इस परिभाषा के अंदर कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ वह से वुडवर्थ याद रखना है और वह से विधि याद रखना है। अगर आपकी एग्जाम के अंदर आ जाता है विधि से रिलेटेड तो समझ लेना कि ये परिभाषा किसकी है, वुडवर्थ महोदय की है। वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अब दूसरा है अपने टर्मेन। टर्मेन जो है इसके बारे में अपने याद रखना है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। टर्मेन यानी कि इसके लिए आपको एक वर्ड याद कर लो, अमूर्त विचार। टर्मेन जो होता है सबसे पहले बुद्धि के बारे में, बुद्धि का सूत्र देता है ये, और सबसे पहले अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, वो क्या कहता है, वही बुद्धि है। टर्मेन के लिए आप ये शब्द याद कर लो, अमूर्त विचार। अमूर्त विचार किसकी बात करते हैं, टर्मेन इसकी बात करता है, और क्या कहता है कि अमूर्त विचारों के बारे में जो सोचने की योग्यता है वही क्या है, बुद्धि है। इसके बाद में स्टर्न आता है। स्टर्न यानी कि स्टंट मारना, तो वो क्या है, एक नई परिस्थिति है, नई परिस्थिति में पढ़कर हल करना है समस्या का। स्टंट यानी कि एक नई परिस्थिति में आप पढ़कर उस समस्या का हल खोजेंगे तो वही क्या होगा, बुद्धि होगी। तो स्टंट यही बात कह रहा है, नवीन परिस्थिति में पढ़कर हल करना है समस्या का। और बर्ट क्या कहता है, ब से आपको याद रखना है नवीन परिस्थिति के साथ समायोजन। बर्ट जो है वो समायोजन की बात करता है। बर्ट किसकी बात करता है, अगर समायोजन शब्द आता है तो आप समझ लेना ये बर्ट की डेफिनेशन है। बर्ट क्या कहता है कि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन। बुद्धि की परिभाषा उसने ऐसी दी है जैसे कि नवीन परिस्थितियों के साथ ही समायोजन क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाती है। इसके बाद में आता है गॉल्टन महोदय, वो कहते हैं पहचानने और सुनने की शक्ति, वो क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। गॉल्टन महोदय के लिए आपको ये याद करना होगा, पहचानने व सुनने की शक्ति, पहचानने व सुनने की शक्ति क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। थॉमसन महोदय कहते हैं कि वंश परंपरा से प्राप्त गुण। थॉमसन महोदय क्या कहते हैं कि वंश परंपरा, ये एक वर्ड याद कर लो आप बस। थॉमसन महोदय वंश परंपरा से प्राप्त जो गुण होता है वही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाती है। अब मैकडूगल क्या कहता है, मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात करेगा क्योंकि उसने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो मैकडूगल क्या कहता है, अतीत के द्वारा जन्मजात प्रवृत्ति में, मूल प्रवृत्ति है ये जन्मजात प्रवृत्ति, जन्मजात प्रवृत्ति में जो सुधार होता है वही क्या है, बुद्धि है। तो मैकडूगल की परिभाषा क्या होगी, अतीत के द्वारा जन्मजात प्रवृत्ति में सुधार, वही क्या होगा, बुद्धि होगी। अब बिने क्या कहता है, निश्चित दिशा की ओर जाने की प्रवृत्ति। तो आपको ये एक शब्द पकड़ लो, निश्चित दिशा की ओर जाने की जो प्रवृत्ति होगी वही क्या होगी, बुद्धि होगी। और ये डेफिनेशन किसकी है, बिने की है। बिने क्या कहेगा, निश्चित दिशा की ओर जाने की प्रवृत्ति वो क्या कहलाएगी, बुद्धि कहलाएगी। बकिंघम क्या कहते हैं कि सीखने की योग्यता, बकिंघम महोदय कहते हैं कि सीखने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। बस आपको ये परिभाषाएं बहुत जल्द याद हो जाएगी, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताई है। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट डे अपन बुद्धि के नेक्स्ट टॉपिक को आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।